हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीका मोड में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। एक कम समय में अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के प्रयास करेंगे। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है, यह कथन किस भारतीय विद्वान का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पी.डी. शर्मा का। पी.डी. शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पारिस्थितिकी के बीच अन्योन्य क्रिया का विज्ञान है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है जैसे व्यक्तिगत, दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या, तीसरा ऑप्शन है समुदाय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है वह कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैवमंडल, भौतिकी, पारिस्थितिकी। तो इसका उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, इसका पारिस्थितिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्राणियों का और वातावरण को दर्शाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करें तो सामान्यतः कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिक कारकों को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर पृथ्वी की आकृति से पिरामिड को क्या कहते हैं? तो मृदीय कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे सबसे स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र है। सबसे स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? यह सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो समुद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? समुद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के आवश्यक या न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। क्या? पारिस्थितिकीय पदछाप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका जो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन जैविकीय कारक नहीं है? कौन जैविकीय कारक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जैसे पेड़ पौधे, दूसरा ऑप्शन है जंतु, तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्मजीव, तो चौथा ऑप्शन है प्रस्तर। तो प्रस्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधों में तो जीवन पाया जाता है। क्या? प्रस्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करता है? निम्न में से कौन सा सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। कौन सा? जलकुंभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हैदराबाद की जो झील थी जो जलकुंभी के कारण ही नष्ट हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इनको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैवमंडल कहा जाता है। क्या? जैवमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश
सुग्रही कारक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेड़ हरित या क्लोरोफिल। क्या पेड़ हरित या क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा एक सरित लौटक या पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तालाब नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। किसका? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त किसको होता है? तो जो सर्वाहारी होते हैं सर्वाहारी को प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्तर परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा निम्न स्तर का बताना है? तो निम्न स्तर का कौन सा हो जाएगा? समुद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है? हरित लवण में होती है। किसमें? हरित लवक में होती है। किसमें? हरित लवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है। प्राकृतिक तंत्र का विकास क्या कहलाता है? प्राकृतिक तंत्र का विकास क्या कहलाता है? तो तंत्र की स्वतः संतुलित है क्या कहलाता है? प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है। तंत्र की स्वतः संतुलित स्वसंतुलित प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थिरीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? स्थिरीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।